दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप यानी नासा द्वारा छोड़ा गया वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी तक का सबसे बड़ा रिसर्च कर डाला है। यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने आप में ये ब्रेक थ्रू है। एक हालिया रिसर्च पेपर में जो कि नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है, उस रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि नासा के वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक रेयर कॉमेट बेल्ट के एक पर्टिकुलर कॉमेट से पानी के बारे में एक रहस्य पर्दा उठाया है। यानी इस धूमकेतु में पानी की मौजूदगी को प्रमाणित भी किया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लंबे समय से जो एक अवेटिंग रिसर्च थी, जिसमें कि वह कॉमेट बेल्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर कॉमेट के ऊपर एक रिसर्च की जा रही थी, जिसमें कि पानी की मौजूदगी के साक्ष्य के बारे में यह रिसर्च थी। इस बार पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में पानी की उत्पत्ति के अध्ययन के विषय में वैज्ञानिकों ने हमेशा ही सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और उनके सब प्लैनेट्स यानी उपग्रहों के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च की है। और इसी कड़ी में नासा के वेब टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ के उपकरण का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने जो मेन कॉमेट बेल्ट है, उसके एक धूमकेतु के आसपास पानी जो कि गैस के फॉर्म में यानी वाष्पित रूप से में मौजूद है, इस बात की पुष्टि की है। वही वैज्ञानिकों का यह रिसर्च इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उस क्षेत्र में यानी जो कॉमेट बेल्ट है, उसमें जो प्रारंभिक सौरमंडल से पानी कैसे बना, यानी बर्फ के रूप में कैसे संरक्षित किया जा सके, इसके बारे में भी खोजबीन चल रही है। हालांकि पानी का सफलतापूर्वक पता लगाना अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह, कॉमेट और एस्टेरॉयड में पानी को खोजना एक बहुत बड़ा रहस्य अभी भी वैज्ञानिकों के कम्युनिटी में बना हुआ है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि जिस धूमकेतु में यह पानी वाष्पित फॉर्म में मिला है, उस धूमकेतु का नाम 238P रीड वैज्ञानिकों द्वारा रखा गया है। वही इसमें इस बात की भी पुष्टि की है वैज्ञानिकों ने कि इस धूमकेतु में कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कॉमेट रीड, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, यह मेन कॉमेट बेल्ट का ही हिस्सा है। और वैज्ञानिकों ने इस कॉमेट में जमी हुई जो पानी की अवस्था है, यानी वह बर्फ या वाष्पित रूप में हो सकता है, इस बात के रिसर्च में अभी भी गहन अध्ययन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यह रिसर्च ज्वाइंटली किया गया है नासा के वैज्ञानिकों, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी और अन्य कई रिसर्च संस्थानों की एक टीम ने इस रिसर्च को किया है। और इसका रिसर्च नेचर जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि अगर धूमकेतु में पानी वाष्पित अवस्था में मौजूद है, तो वहाँ कार्बन का लापता होना यानी कार्बन का ना होना अपने आप में एक मिस्ट्री बताता है। दोस्तों, आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एक धूमकेतु में वाष्पित सामग्री का लगभग 10% से ही बनता है, जिससे सूर्य की गर्मी से आसानी से वाष्पित किया जा सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ना होने के कुछ रीजंस भी इसी रिसर्च में बताए हैं। उन्होंने कहा है कि यह संभावना है कि धूमकेतु रूट के गठन के समय कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन गर्म तापमान के होने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे वाष्पित होकर निकल गया। दोस्तों, आपको बता दें कि सोलर सिस्टम के अन्य जो भी मटेरियल है, इसमें वेव की टीम ने काफ़ी रिसर्च की है। वही आगे आने वाले समय में एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी के खगोल शास्त्री भी आगे की दिशा में इस रिसर्च के डायरेक्शंस दे रहे हैं, जो कि मेन कॉमेट बेल्ट का भी अध्ययन कर रहे हैं। और मेन कॉमेट बेल्ट का अध्ययन करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पे पानी की मौजूदगी और अर्ली फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स या हमारे सौरमंडल की बात करें तो वहाँ पे पानी की मौजूदगी का पता लगाना इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नमस्कार।